देखिए हर बिरादरी, हर पार्टी वाले ने हम बिरादरियों को बहुत लूटा है और कोई सुनता नहीं है। सब गरीब तबके के लोग जो है कपिल वस्तु में वो प्रभारी जो बन के आए थे, तो उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ा। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था कपिल वस्तु में, उस पीड़ा उस दर्द को हमने उनसे कहा, तो उन्होंने जो है उसका समाधान में सोच के जा रहे हैं। कहे निषाद राज लोग है, ये बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनके बारे में। तो इसीलिए एकता होके सब जाने के लिए तैयार हैं और 24 को सब जाएंगे। जितने से जितने संख्या होंगे उतने से ज़्यादा जाएंगे। निषाद महाकुंभ इसलिए लग रहा है कि निषाद समाज खुद ये ताकत दिखाना चाह रहा है कि हम किसी के बल पे नहीं रहना चाह रहे हैं, हम अपना लड़ाई खुद लड़ना चाह रहे हैं। आखिर बार आरक्षण नहीं, निषाद जो महाकुंभ लग रहा है, निषाद समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जान रहा है, अपने पैर पे चलकर खड़ा होना चाह रहा है, किसी के बदौलत नहीं खड़ा होना चाह रहा है। अभी तक कुछ लोग समाज को गुमराह करके मंत्री का पद लेते थे, विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते, लेकिन कभी समाज के लिए कोई बात नहीं। भारी तादाद में निकलेंगे। हम लोग निषाद बिरादरी के जितने भी लोग यहाँ हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भारी से भारी मात्रा में वहाँ पे पहुँचे और निषाद समाज का जो भी मांग है, जो भी वो है। और आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। अब हम आ गए हैं सिद्धार्थनगर जनपद में। सिद्धार्थनगर जनपद के कपिल वस्तु विधानसभा में है। कपिल वस्तु विधानसभा में हम यहाँ पे जानेंगे कि जो गोरखपुर में निषाद महाकुंभ हो रहा है उसकी तैयारी यहाँ पे क्या है और इन लोगों की हकीकत क्या है। ये लोग जो निषाद महाकुंभ हो रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या निषाद समुदाय का भाग्य निषाद महाकुंभ से किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए, जो गोरखपुर में निषाद महाकुंभ हो रहा है उसको लेके गोरखपुर में क्या, यहाँ पे क्या तैयारी है कपिल वस्तु? यहाँ पे बहुत जोरों से तैयारी है। हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं निषाद कुंभ को भव्य और बढ़िया बनाने के लिए, और हम एक दूसरे से कांटेक्ट करके इसको बहुत बढ़िया बनाएंगे और यहाँ से जाके गोरखपुर की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए निषाद महाकुंभ जैसे हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों आप लोग जाएंगे वहाँ, इसके बारे में? देखिए हर बिरादरी, हर पार्टी वाले ने हम बिरादरियों को बहुत लूटा है और कोई सुनता नहीं है। सब गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए हम लोग आपस में एकजुटता बना रहे हैं कि हमें सब लूटा है, अब हम लूटेंगे नहीं, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि न संगठन है, न पार्टी है, न कोई है। ऐसे में कैसे आप लोग खुद अपने से ही मिलजुल के कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत पहले किताबों में कहानियां लिखी, जब आपस में एकता रहता है तो बड़े से बड़े काम आसान हो जाते हैं। इसलिए हम लोग आपस में एकता बना के एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और ऊपर वाली कृपा है तो सफल भी होंगे। क्या रहा, और लोग भी तो मंत्री वगैरह आपके समाज के रहे हैं, वो लोग कितना मदद किया समाज का? कोई कुछ नहीं किया, सब लोग अपना मदद किए, अपना पेट भरे हैं, कोई तो सुनता नहीं है फोन करने पे। अच्छा, और मीटिंग होता है तो सब लोग बुलाते हैं कि सब आइए, सब भाई भाई हैं, और बैठने के बाद सब छाट देते हैं, ये फलाना है, ये ढकाना है। कितना संख्या में आप लोग जाएंगे इस बार? देखिए हम लोगों का टारगेट तो बहुत है, जहाँ तक 10, 20 हजार, 25 हजार भी हो सकते हैं। अच्छा, कोशिश और है कि हम लोग और बढ़े आगे। अरे भैया, ऐसे तो हम गए थे कुशीनगर अभी परसों, वो लोग भी 10,000 15,000 गिना रहे थे। तो या क्या इकट्ठा हो जाएंगे लोग? हाँ, पूरा टारगेट हम लोग लगे हैं, जोड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। हाँ भैया, ये क्या कह रहे हैं कि 10,000 20,000 लोग जाएंगे? महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए, क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारा समाज जो 70 साल से जो छल बल किए हैं लोग, उससे हम लोग टारगेट बनाए हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं हम सबको लेकर हम सब लोग इकट्ठा होकर जाएंगे और अपना हक की लड़ाई मानेंगे। अगर इस बार हम लोग का आरक्षण और जो भी अत्याचार लोग कर रहे हैं अगर हम लोग को नहीं मिला तो अब की बार आरक्षण नहीं, लोग एकत्रित होके और हर संभव को संभव बना करके हम लोग निषाद महाकुंभ में जाएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो निषाद महाकुंभ में जाएंगे और कह रहे हैं कि समाज को छला गया है, तो समाज को जब बता रहे हैं छला गया है तो समाज के कई मंत्री भी हैं बीजेपी में लेके, कई सत्ता में रहे हैं, क्या लग रहा है वो लोग कभी नहीं इस तरह का ध्यान दिया आप लोगों पे, क्या करना होना चाहिए? वो लोग खाली देखे हैं कि हमारा जो है हमारे घर का भी सांसद या जो भी कोई विधायक बन जाए, बस आते हैं कि भाई समाज हमारा कुचला दबा, हम कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं किया। जब हम लोग जाते हैं अपना हक पाने के लिए तो कहते हैं ठीक है हम फोन कर देंगे या कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कहते हैं लेकिन करते नहीं है, कभी नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो
जयप्रकाश जी सुने हैं करा रहे हैं, उसमें क्या है? जयप्रकाश जी हमारे जो है कपिल वस्तु में वो प्रभारी जो बन के आए थे, तो उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ा। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था कपिल वस्तु में, उस पीड़ा उस दर्द को हमने उनसे कहा, तो उन्होंने जो है उसका समाधान किया। इसके वजह से हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरी समाज खड़ा हमारा निषाद। और हम लोग उनके अगुवाई में 24 जुलाई को हम लोग जितने निषाद लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम अपना हक मांगेंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा आप बता रहे हैं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी कहीं ऐसा ना हो समाज को दूसरे दिशा में ले जाएं, इस टाइप से क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो है वो जयप्रकाश निषाद जी आज तक ऐसा कोई कुछ नहीं उनके अंदर कमियां हैं। वो अपने समाज के लिए हमेशा लड़ते हैं और हमेशा लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। चलिए, हम कुछ युवा लोग भी हैं और भी लोग हैं, तो ये बताइए जो निषाद महाकुंभ हो रहा है उसको किस दिशा में आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कपिल वस्तु के लोग किस स्तर पे जाएंगे, क्या सोच के जा रहे हैं? अरे अपने बारे में सोच के जा रहे हैं। कहे निषाद राज लोग जो है ये बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनके बारे में। तो इसीलिए एकता होके सब जाने के लिए तैयार हैं और 24 को सब जाएंगे। जितने से जितने संख्या होंगे उतने से ज़्यादा जाएंगे। तो कुंभ में क्या निकल के आएगा, कुछ अनुमान है? क्या लग रहा है क्या होगा? अरे बहुत कुछ सोच के जा रहे हैं निषाद राज लोग कि कोई मैंने जैसे अन्य पार्टी लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो वही कुछ सोच के जा रहे हैं कि भाई अपनी पार्टी है, अपनी बिरादरी है, कुछ ना तो कुछ करेंगे ना। चलिए, तो आपकी भी बात सही है। आप बताते हैं, ये बताइए कि जो निषाद महाकुंभ गोरखपुर हो रहा है, कुछ लोग तो जैसे कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र टाइप में हो रहा है, ये फलाना हो रहा है। बहुत तरीके के लोगों को जो कुछ नहीं कर पाए, मानिए कि एक तरह से वो लोग कई बातें कई तरह कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो महाकुंभ हो रहा है वो किस तरह है? निषाद जो महाकुंभ लग रहा है, निषाद समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जान रहा है, अपने पैर पे चलकर खड़ा होना चाह रहा है, किसी के बदौलत नहीं खड़ा होना चाह रहा है। अभी तक कुछ लोग समाज को गुमराह करके मंत्री का पद लेते थे, विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते, लेकिन कभी समाज के लिए कोई बात नहीं किए। इस बार निषाद महाकुंभ इसलिए लग रहा है कि निषाद समाज खुद ये ताकत दिखाना चाह रहा है कि हम किसी के बल पे नहीं रहना चाह रहे हैं, हम अपना लड़ाई खुद लड़ना चाह रहे हैं। अब की बार आरक्षण नहीं, वोट नहीं। अच्छा, तो ये कुंभ के माध्यम से क्या लग रहा है कि जैसे आप लोग जाएंगे तो कितनी संख्या में बल दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? इस कपिल वस्तु से क्या दिखाना चाह रहे हैं, कितना? हम कपिल वस्तु से कम हम लोग का टारगेट है कि 20 से 25 हज़ार यहाँ से पूरा हो जाए। और पूरे गोरखपुर में उस दिन 24 तारीख को आप देखिएगा, पूरा रैली नहीं रैला होगा, पूरा एकदम जलजलाता हुआ पूरा निषाद समाज वहाँ पे, सिर्फ गोरखपुर में निषाद समाज ही दिखाई देगा और कोई नहीं दिखाई देगा। जब बताया तो चल रहा था कि पहले सिद्धार्थनगर में निषाद पार्टी भी बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता, क्या लग रहा है कार्यकर्ता धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? निषाद पार्टी आई, कुछ दिन निषाद समाज को ठगने का काम की थी। इस समय ऐसा समय आ गया है कि निषाद पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है। निषाद पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं निषाद महाकुंभ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी ये बात कह रहे हैं कि हमें अभी तक ठगा गया है, अब हम ठगने वाले नहीं हैं। आप भी रहे हैं क्या कार्यकर्ता? पहले हम तो कार्यकर्ता नहीं, लेकिन सपोर्ट हमेशा किए हैं। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम रहता है तो कहते हैं कि समाज के नाम पे आओ, समाज के नाम पे आओ, लेकिन जैसे काम उनका चल जाता है समाज को पीछे छोड़ देते हैं, अपने आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अपने आगे बढ़ जाते हैं। अपने आगे बढ़ जाते हैं। उनको सिर्फ यही मतलब है, उस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद चल रहा है और कोई बात नहीं चल रहा है। जैसे वो उन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है ये एक अपनी एक रणनीति सोची समझी साजिश के तहत काम प्रोग्राम करा रहे हैं। नहीं, इससे हम लोग अपने रणनीति नहीं, हम लोग ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, दूसरे के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, समाज के अधिकार की बात कर रहे हैं। समाज को आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग बताइए क्या लग रहा है कि युवा कितने तादाद में यहाँ से निकलेंगे? युवा यहाँ से बहुत भारी तादाद में निकलेंगे और हम लोग निषाद बिरादरी के जितने भी लोग यहाँ हैं हम लोग चाह रहे हैं कि भारी से भारी मात्रा में वहाँ पे पहुँचे और निषाद समाज का जो भी मांग है, जो भी वो है, और पूरा हो। आप बताइए महाकुंभ के बारे में कुछ जान रहे हैं कि कैसे जाना है 24 को? हाँ, ये लोग जो बता रहे हैं महाकुंभ में जाने के लिए, जाएंगे आप भी? बिरादरी के लिए चलेंगे। बिरादरी के लिए चलेंगे, जो हमारा अपना बिरादरी का हक है मिलना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि जो निषाद महाकुंभ हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे, जान रहे हैं आप? हाँ,
अभी तो हमको मालूम हुआ है, लेकिन हम सब लोग मिलकर जाएंगे, हम लोग भारी भारी, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा। देखा जा रहा है कि हर जिले से लोग कह रहे हैं जाएंगे जाएंगे, तो ऐसे तो लग रहा है कि लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ हो जाएगी। हाँ जरूर भीड़ होगी, क्यों नहीं भीड़ होगी। और ना कोई बैनर है, ना झंडा है, ना पोस्टर है किसी का वहाँ, सब लोग सब लोग जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है ये निषाद समुदाय के लोग हमारे साथ में है। और भी कोई बोलना चाह रहा है क्या? तो निषाद समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, और मैं कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में हूँ। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो निषाद महाकुंभ हो रहा है, इस बार हम इसको देखेंगे कि इस महाकुंभ में जाना जरूरी है, क्योंकि हमारे हक और हिस्से की बात होगी। और इनका विश्वास कहीं न कहीं ये साबित करता है कि लाखों की संख्या में गोरखपुर में ये निषाद महाकुंभ में निषाद समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे। ना तो कोई पार्टी, ना कोई झंडा। अब देखिए कितना मजबूती से इनके हक और हिस्से की बात की जाती है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। जय निषाद राज। चाहे जितना भी कोशिश कर ले हमारी आवाज़ को दबाने की, शायद उन्हें नहीं मालूम कि हम हैं निषाद राज। तो आइए मित्रों, निषाद महाकुंभ में जहां होगी आपके हक और मुद्दे की बात, दिनांक 24 जुलाई 2023, स्थान दिग्विजय नाथ पार्क, रामगढ़ ताल, गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।